नमस्कार। एनसीईआरटी गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। यह है क्लास 7 की हिंदी की किताब बाल महाभारत कथा का चैप्टर 14 अध्याय 14 जरासंध। इंद्रप्रस्थ में प्रतापी पांडव न्याय पूर्वक प्रजापालन कर रहे थे। प्रतापी कहते हैं ग्लोरियस को, इन्हें आप महान भी कह सकते हैं। तो इंद्रप्रस्थ राज्य में पांडव जो बहुत महान थे वो राज कर रहे थे, प्रजापालन कर रहे थे। युधिष्ठिर के भाइयों तथा साथियों की इच्छा हुई कि अब राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त किया जाए। राजसूय यज्ञ जो बड़े राजा होते थे वो करते थे। जो राजा राजसूय यज्ञ करता था वह सम्राट बनता था। जो राजाओं के भी राजा हों उसे सम्राट कहते हैं। इस बारे में सलाह करने के लिए युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा। जब श्री कृष्ण को मालूम हुआ कि युधिष्ठिर उनसे मिलना चाहते हैं तो तत्काल ही वह द्वारिका से चल पड़े और इंद्रप्रस्थ पहुंचे। युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से कहा, मित्रों का कहना है कि मैं राजसूय यज्ञ करके सम्राट पद प्राप्त करूं, परंतु राजसूय यज्ञ तो वही कर सकता है जो सारे संसार में नरेशों का पूज्य हो। नरेश राजा को कहते हैं। तो राजसूय यज्ञ वही राजा कर सकता है जो बाकी दूसरे राजाओं का पूज्य हो, दूसरे राजा उसकी इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें और उनके द्वारा सम्मानित हो। आप ही इस विषय में मुझे सही सलाह दे सकते हैं। युधिष्ठिर की बात शांति के साथ सुनकर श्री कृष्ण बोले, मगध देश के राजा जरासंध ने सब राजाओं को जीतकर उन्हें अपने अधीन कर रखा है। अधीन कर रखा है मतलब अपने अंडर कर रखा है, उन्हें अपना गुलाम बना रखा है। सभी उसका लोहा मान चुके हैं। लोहा मान चुके हैं मतलब हार चुके हैं, उससे डरते हैं और उसके नाम से डरते हैं। यहाँ तक कि शिशुपाल जैसे शक्ति संपन्न राजा भी उसकी अधीनता स्वीकार कर चुके हैं और उसकी छत्र छाया में रहना पसंद करते हैं। छत्र छाया में मतलब उसकी सुरक्षा में, उसके अधीन रहना पसंद करते हैं। अतः जरासंध के रहते हुए और कौन सम्राट पद प्राप्त कर सकता है। जब महाराज उग्रसेन का नासमझ बेटा कंस जरासंध की बेटी से ब्याह करके उसका साथी बन गया था, तब मैंने और मेरे बंधुओं ने जरासंध के विरुद्ध युद्ध किया था। 3 बरस तक हम उसकी सेनाओं के साथ लड़ते रहे पर आखिर हार गए। हमें मथुरा छोड़कर दूर पश्चिम द्वारिका में जाकर नगर और दुर्ग बनाकर रहना पड़ा। आपके साम्राज्याधीश होने में दुर्योधन और कर्ण को आपत्ति न भी हो, फिर भी जरासंध से इसकी आशा रखना बेकार है। बगैर युद्ध के जरासंध इस बात को नहीं मान सकता है। जरासंध ने आज तक पराजय का नाम तक नहीं जाना है। ऐसे अजेय पराक्रमी राजा जरासंध के जीते जी आप राजसूय यज्ञ नहीं कर सकेंगे। उसने जो राजे महाराजे बंदीगृह में डाल रखे हैं, बंदीगृह कारागार को कहते हैं, प्रिजन को कहते हैं। तो जरासंध ने जो राजा महाराजा प्रिजन में डाल रखे हैं, किसी न किसी उपाय से पहले उन्हें छुड़ाना होगा। जब ये हो जाएगा तभी राजसूय करना आपके लिए साध्य होगा, संभव होगा। श्री कृष्ण की ये बातें सुनकर शांति प्रिय राजा युधिष्ठिर बोले, आपका कहना बिल्कुल सही है। इस विशाल संसार में कितने ही राजाओं के लिए जगह है, कितने ही नरेश अपने अपने राज्य का शासन करते हुए इसमें संतुष्ट रह सकते हैं। आकांक्षा वह आग है जो कभी बुझती नहीं है। आकांक्षा मतलब पाने की इच्छा और अधिक प्राप्त करने की चाह, एक ऐसी आग है जो कभी नहीं बुझती है। इसलिए मेरी भलाई इसी में दिखती है कि साम्राज्याधीश बनने का विचार छोड़ दूं और जो है उसी को लेकर संतुष्ट रहूं। युधिष्ठिर की यह विनयशीलता भीमसेन को अच्छी न लगी। उसने कहा, श्री कृष्ण की नीति कुशलता, मेरा शारीरिक बल और अर्जुन का शौर्य एक साथ मिल जाने पर कौन सा ऐसा काम है जो हम नहीं कर सकते। शौर्य साहस या वीरता को कहते हैं। यदि हम तीनों एक साथ चल पड़ें तो जरासंध की शक्ति को चूर करके ही लौटेंगे। आप इस बात की शंका न करें। यह सुनकर श्री कृष्ण ने कहा, यदि भीम और अर्जुन सहमत हों तो हम तीनों एक साथ जाकर उस अन्यायी की जेल में पड़े हुए निर्दोष राजाओं को छुड़ा सकेंगे। परंतु युधिष्ठिर को यह बात न जची। उन्होंने कहा, मैं तो कहूँगा कि जिस कार्य में प्राणों पर बन आने की संभावना हो, प्राणों पर बन आना मतलब संकट आना, जान मुसीबत में पड़ना, तो युधिष्ठिर ऐसा कहते हैं कि जिस काम में प्राणों पर बनाने की संभावना हो उसके विचार तक को छोड़ देना ही अच्छा होगा। यह सुनकर वीर अर्जुन बोल उठा, यदि हम यशस्वी भरतवंश की संतान होकर भी कोई साहस का काम न करें तो धिक्कार है हमें और हमारे जीवन को। जिस काम को करने की हमें सामर्थ्य है, भाई युधिष्ठिर क्यों समझते हैं कि उसे हम न कर सकेंगे। श्री कृष्ण अर्जुन की इन बातों से मुग्ध हो गए। मुग्ध हो गए मतलब उनकी बातों से बहुत प्रभावित हुए, उन्हें बहुत अच्छा लगा। बोले, धन्य हो अर्जुन, कुंती के लाल, अर्जुन से मुझे यही आशा थी। जब जरासंध के साथ युद्ध करने का निश्चय हो गया तो श्री कृष्ण और पांडवों ने अपनी योजना बनाई। योजना बनाई मतलब प्लान बनाया। श्री कृष्ण, भीम और अर्जुन ने वलक्ल वस्त्र पहन लिए। जानवर की चमड़ी से बने कपड़े को वलक्ल कहते हैं।
तो उन्होंने ऐसे कपड़े पहन लिए, हाथ में कुशा ले ली जिससे पूजा की जाती है, और व्रती लोगों का सा वेश धारण करके मगध देश के लिए रवाना हो गए। राह में सुंदर नगरों तथा गांवों को पार करते हुए वे तीनों जरासंध की राजधानी में पहुंचे। जरासंध ने कुलीन अतिथि समझकर उनका बड़े आदर के साथ स्वागत किया। जरासंध के स्वागत का भीम और अर्जुन ने कोई जवाब नहीं दिया, वे दोनों मौन रहे। इस पर श्री कृष्ण बोले, मेरे दोनों साथियों ने मौन व्रत लिया हुआ है, जिसमें लोग शांत रहते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, ऐसा व्रत। इस कारण अभी नहीं बोलेंगे, आधी रात के बाद व्रत खुलने पर बातचीत करेंगे। जरासंध ने इस बात पर विश्वास कर लिया और तीनों मेहमानों को यज्ञशाला में ठहराकर महल में चला गया। यज्ञशाला ऐसा स्थान, ऐसा घर जहाँ यज्ञ किए जाते हैं। कोई भी ब्राह्मण अतिथि जरासंध के यहाँ आता तो उनकी इच्छा तथा सुविधा के अनुसार बातें करना व उनका सत्कार करना जरासंध का नियम था। इसके अनुसार आधी रात के बाद जरासंध अतिथियों से मिलने गया, लेकिन अतिथियों के रंग ढंग देखकर मगध नरेश के मन में कुछ शंका हुई, डाउट हुआ। राजा जरासंध ने कड़क कर पूछा, सच सच बताओ, तुम लोग कौन हो? ब्राह्मण तो नहीं दिखाई देते। इस पर तीनों ने सही हाल बता दिया और कहा, हम तुम्हारे शत्रु हैं, तुमसे अभी द्वंद्व युद्ध करना चाहते हैं। हम तीनों में से किसी एक से, जिससे तुम्हारी इच्छा हो, लड़ सकते हो, हम सभी इसके लिए तैयार हैं। तभी भीमसेन और जरासंध में कुश्ती शुरू हो गई। दोनों वीर एक दूसरे को पकड़ते, मारते और उठाते हुए लड़ने लगते। इस प्रकार पल भर भी विश्राम किए बगैर वे 13 दिन और 13 रात लगातार लड़ते रहे। 14वें दिन जरासंध थककर जरा देर को रुक गया, पर ठीक मौका देखकर श्री कृष्ण ने भीम को इशारे से समझाया और भीमसेन ने फौरन जरासंध को उठाकर चारों ओर घुमाया और उसे जमीन पर जोर से पटक दिया। फौरन मतलब तुरंत। इस प्रकार अजेय जरासंध का अंत हो गया, मतलब उसकी मृत्यु हो गई, वह मारा गया। श्री कृष्ण और दोनों पांडवों ने उन सब राजाओं को छुड़ा लिया जिसको जरासंध ने बंदीगृह में डाल रखा था, और जरासंध के पुत्र सहदेव को मगध की राजगद्दी पर बैठाकर इंद्रप्रस्थ लौट आए। इसके बाद पांडवों ने विजय यात्रा की और सारे देश को महाराज युधिष्ठिर की अधीनता में ले आए, उनके अधीन ले आए, उनके अंडर ले आए। जरासंध के वध के बाद पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया। इसमें समस्त भारत के राजा आए हुए थे। जब अभ्यागत नरेशों का आदर सत्कार करने की बारी आई तो प्रश्न उठा कि अग्र पूजा किसकी हो। अग्र पूजा मतलब प्रथम पूजा, सबसे पहले पूजा किसकी हो। सम्राट युधिष्ठिर ने इसके बारे में पितामह भीष्म से सलाह ली। वृद्ध भीष्म ने कहा कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की पूजा पहले की जाए। युधिष्ठिर को भी यह बात पसंद आई। उन्होंने सहदेव को आज्ञा दी कि वह श्री कृष्ण का पूजन करें। सहदेव ने विधिवत श्री कृष्ण की पूजा की। वसुदेव का इस प्रकार गौरवान्वित होना चेदि नरेश शिशुपाल को अच्छा नहीं लगा। वह एकाएक उठ खड़ा हुआ और ठहाका मारकर हंस पड़ा। सारी सभा की दृष्टि जब शिशुपाल की ओर गई तो वह ऊंचे स्वर में व्यंग से बोलने लगा, यह अन्याय की बात है कि एक मामूली से व्यक्ति को इस प्रकार गौरवान्वित किया जाता है। युधिष्ठिर को यों आड़े हाथों लेने के बाद शिशुपाल सभा में उपस्थित राजाओं की ओर देखकर बोला, उपस्थित राजागण, जिस दुरात्मा ने कुचक्र रचकर वीर जरासंध को मरवा डाला, उसी की युधिष्ठिर ने अग्र पूजा की। कुचक्र रचकर मतलब षड्यंत्र रचकर, छल से। तो शिशुपाल ने ऐसा कहा कि श्री कृष्ण ने जरासंध को छल से मारा, चीट करके मारा। इसके बाद हम उसे धर्मात्मा कैसे कह सकते हैं? उनमें हमारा विश्वास नहीं रहा। शिशुपाल ने कहा कि युधिष्ठिर, जिन्होंने श्री कृष्ण की पूजा की उसमें हमारा विश्वास नहीं रहा, वह धर्मात्मा नहीं है। इस तरह शब्द बाणों की बौछार कर चुकने के बाद शिशुपाल कुछ दूसरे राजाओं को साथ लेकर सभा से निकल गया। राजाधिराज युधिष्ठिर नाराज हुए राजाओं के पीछे दौड़ गए और अनुनय विनय करके उन्हें समझाने लगे। युधिष्ठिर के बहुत समझाने पर भी शिशुपाल नहीं माना। उसका हठ और घमंड बढ़ता गया। अंत में शिशुपाल और श्री कृष्ण में युद्ध छिड़ गया, जिसमें शिशुपाल मारा गया। राजसूय यज्ञ संपूर्ण हुआ और राजा युधिष्ठिर को राजाधिराज की पदवी प्राप्त हो गई। मुझे उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलता हूँ आपसे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए बाय बाय।